अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है शुगर का इलाज सिर्फ 3 दिन में। जी हां, मेडिकल साइंस के इल्म से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी खामी यह है कि जो चीज मेडिकल साइंस की समझ में ना आए ये उसके वजूद से इनकार कर देती है और उस वक्त तक मुनकिर रहती है जब तक ये अपनी लेबॉर्ट्री में खुद उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच जाती, और हकीकत तक पहुंचते ही ये अपना पुराना ईमान बदल देती है। मेडिकल की रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज जिस्म में ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म में खराबी के बायस पैदा होती है। मेडिकल साइंस के पास अब तक इसका कोई परमानेंट इलाज मौजूद नहीं। जो मेडिसिन मेडिकल साइंस इस मर्ज के इलाज के लिए देती है वो इसको टेम्परेरी तौर पर ठीक रखती हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल पेश नहीं करती। आप जानते हैं कि डायबिटीज बनाने वाली कंपनियां ग्लूकोज मीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, गोलियां, इंजेक्शन, न जाने कितना कुछ बनाने वाली ये कंपनियां सालाना अरबों डॉलर कमाती हैं, और एक दफा जो डायबिटीज का शिकार हो जाता है वो फिर सारी जिंदगी इन कंपनियों की मेडिसिन खरीदने पर मजबूर रहता है। जिस दिन इंसान के हाथ शुगर का कोई मुस्तकिल इलाज आएगा तब एक ही दिन में इन कंपनियों का दिवालिया निकल जाएगा। 1997 से पहले निहार मुंह नॉर्मल शुगर लेवल 140 से कम था। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माहिरीन को दोबारा इस शुगर लेवल पर गौर करने का कहा। माहिरीन ने सोचो विचार के बाद निहार मुंह नॉर्मल शुगर लेवल को 140 की बजाय 70 से 100 के दरमियान कर दिया, जिससे एक ही रात में पूरी दुनिया में शुगर के नए मरीजों में 14% इजाफा हो गया, और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों की 5 उंगलियां घी में, और बेचारे नए शुगर के मरीजों का सर कड़ाही में चला गया। आजकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिर इस बात पर गौर कर रही है कि निहार मुंह नॉर्मल शुगर लेवल को 100 की बजाय मजीद नीचे लाया जाए। जिस दिन WHO ने यह फैसला कर लिया तो ऐन मुमकिन है कि दुनिया की आधी आबादी डायबिटीज की पेशेंट बन जाएगी, और डायबिटीज कंट्रोल करने वाली अद्वियात किराना स्टोर पर भी बिकनी शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से चाइना स्टडी ग़िज़ाई न्यूट्रिशन पर होने वाली एक बाकमाल तहकीक है। यह किताब अमेरिका में 2006 में पब्लिश हुई और इसने न्यूट्रिशन के हवाले से फरोख्त होने वाली तमाम किताबों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस किताब में जानवरों से हासिल होने वाली न्यूट्रिशन जैसे गोश्त, दूध, दही वगैरह, और दायमी बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर के दरमियान ताल्लुक को बहुत तफसील से जिक्र किया गया है। डायबिटीज के हवाले से माहिरीन ने दुनिया के कुछ ममालिक का डाटा स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि दुनिया के जिन ममालिक में चिकनाई से भरपूर खाने खाए जाते हैं वहां दूसरे ममालिक की निस्बत डायबिटीज का मर्ज कहीं ज्यादा है। खासतौर पर अमेरिका में ये 16% से भी ज्यादा है, इंडिया में ये 8% है। भारत के डॉक्टर राय चौधरी ने चाइना स्टडी की रिसर्च के नताइज की रोशनी में अपने क्लिनिक पर शुगर के इलाज के लिए चाइना स्टडी के तरीकाकार को मुतारफ करवाया। अब तक वो डायबिटीज के 20,000 से जायद मरीजों को इस मर्ज से निजात दिलवा चुके हैं, और ये मर्ज बगैर इंसुलिन, बगैर कोई शुगर की गोली खाए सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर चौधरी का दावा है कि उनके तरीका इलाज से 3 साल तक पुरानी शुगर सिर्फ 3 दिन में रिटर्न हो जाती है, और अगर कोई मरीज सालों से इंसुलिन ले रहा है तो वो भी 2 से 3 महीने में बगैर इंसुलिन के अपनी शुगर को नॉर्मल रखने में कामयाब हो जाता है।
ये तरीका इलाज सदियों पुराना है, जिसमें दवा की बजाय खुराक से बीमारी का इलाज किया जाता है। और शुगर के इलाज के लिए डॉक्टर रायचौधरी के फूड प्लान में जो पहला काम आपको करना है वो अपनी खुराक से जानवरों से हासिल होने वाले तमाम फूड्स को निकालना है, जैसे गोश्त, दूध, अंडा और दही वगैरह। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप नाश्ते में फिर क्या खाएं। तो डायबिटीज खत्म करने के लिए चाइना स्टडी के मुताबिक आपको अपने नाश्ते में सिर्फ फल खाना है। अपने जिस्म के वजन को 10 से तकसीम करें, फिर इसे 100 से ज़रब दें। यानी अगर आपका वजन 70 kg है तो 10 पर डिवाइड करने से 7 आएगा और 7 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 700 आएगा। आपने नाश्ते में 700 ग्राम फ्रूट खाना है। फ्रूट्स के लिए कोई से ऐसे 4 फलों का इंतखाब करें जो स्ट्रेस फ्रूट्स में शुमार होते हों, जैसे चकोतरा, मौसमी और माल्टा वगैरह। इसके साथ अनार, सेब वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और ये नाश्ता आपने दोपहर 12 बजे से पहले पहले कर लेना है। अब लंच आपको क्या करना है, अपने वेट को आप 2 से डिवाइड करें। जो भी जवाब आए उसके आगे एक 0 लगा दें। यानी अगर आपका वेट 70 kg है तो 2 पर डिवाइड करने से 35 आएगा और 35 के साथ एक 0 लगाने से 350 हो जाएगा। आपने 350 ग्राम कोई सी 4 कच्ची सब्जियां जैसे खीरा, गाजर, मूली, सलाद के पत्ते वगैरह या जो सब्जियां कच्ची ना खाई जा सकती हों उन्हें थोड़ा सा स्टीम कर लें, जैसे शलजम, कद्दू वगैरह। इन सब्जियों की मुकर्ररा वजन के मुताबिक लंच में खाएं। अगर इन्हें खाने के बाद भूख बाकी है तो जो घर में खाने में है वो खाना खाएं, जैसे दाल, सब्जी, रोटी वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप डिनर में क्या करेंगे। तो रात के खाने को शाम 7 बजे तक खा लें। रात के खाने में भी वही चीजें खाएं जो लंच में खाते हैं, यानी सलाद के अपने वजन के मुताबिक 1 प्लेट और फिर घर की रोटी, सब्जी वगैरह। इसमें आपको जो परहेज करना है, आपने गोश्त, दूध, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स से बिल्कुल परहेज करना है। दूध की जगह बादाम या काजू वगैरह को पानी में शेक करके नट मिल्क बना लें और इस्तेमाल करें। और चाय की जगह सब्ज कावा बेहतर होगा। इसमें हुंजा का कावा जो बाजार से आम मिल जाता है आप यूज कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह नारियल पानी पी लें। अगर आप इस डाइट को 3 दिन तक मुतवातर इस्तेमाल करें तो आपको शुगर के कंट्रोल करने के लिए गोलियां खाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये दावा है डॉक्टर रायचौधरी का। और अगर आप इसे खुराक को मुसलसल 2 से 3 माह खा लें तो आपको इंसुलिन लगाने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। इस दावे की हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको यह तरीकाकार इख्तियार करके खुद देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। और तरीका इलाज के मुताल्लिक मजीद जानने के लिए YouTube पर डॉक्टर रायचौधरी के लेक्चर और उनके तरीका इलाज से सेहतयाब होने वाले लोगों के तासुरात की वीडियोस देख सकते हैं। याद रखिए, इस तरीका इलाज से बहुत से मरीज शुगर से सेहतयाब हो चुके हैं। अगर आप इस तरीका इलाज को इख्तियार करने लगे हैं तो अपनी शुगर को रोजाना की बुनियाद पर जरूर चेक करें, क्योंकि मेडिसिन और इंसुलिन इस्तेमाल करने से शुगर लेवल कम हो सकता है। बेहतर है कि ऐसे मौके पर अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके इन अद्वियात की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव काविश जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।